नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शांतनु श्रीवास्तव। चंपारण, चंपा और अरण्य दो शब्दों के मिलन से इस शब्द का जन्म हुआ है चंपारण। हाँ, मैं इस जिले की बात कर रहा हूं, उस जिले की बात कर रहा हूं जो एक बैरिस्टर को महात्मा बना देती है। मैं उस जिले की बात कर रहा हूं जहां पर शकीबुल गनी ऐसे महत्वाकांक्षी क्रिकेटर ने जन्म लिया। मैं उस जिले की बात कर रहा हूं जहां की सत्याग्रह ने पूरे भारत को आजाद कराने का श्रेय मिला। जिस जिले को पूरी दुनिया, पूरे विश्व के मानस पटल पर जिस जिले का नाम रहा है, वो जिला हमेशा कुछ ना कुछ अपने इतिहास को दोहराता रहा है। और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल के तहत आप सभी को बताए थे, रूबरू भी कराए थे, क्रिकेट की दुनिया में शकीबुल गनी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। दूसरे उर्दू से JRF टॉप जो है मारूफ ने किया, वो अभी इसी चंपारण के रहने वाले हैं। उसी कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है, एक डॉक्टर संजीवनी श्रीवास्तव का। ये गोल्ड मेडल PMCH में प्राप्त की है और इस जिले का नाम और इस राज्य में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिख डाली है अपने कर्मों के द्वारा। आइए, उनके पिता इंजीनियर अजय आजाद जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने अपनी बच्ची का परवरिश किया जो आज गोल्ड मेडल को प्राप्त की है। इस जिले के साथ साथ इस राज्य का नाम भी रोशन उसने किया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है एक पिता होने के नाते? धन्यवाद। आप सबसे पहले तो आप बेटी के बारे में कुछ भी पूछते हैं तो मैं यूं ही भावुक हो जाता हूँ। जी जी, बेटियां जो है होती ही ऐसी हैं। बिल्कुल। जब इसका जन्म हुआ, ये 14 फरवरी का दिन था। लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे और हम लोग जब इसका जन्म की खबर पाए, सर हम थोड़ा सा इमोशनल हो जा रहे हैं अभी हम। जी जी जी, हमको लगता है कि हम बेटियां इमोशनल कर देती हैं और बेटियां बेटियां हैं। हाँ, आज जो इनका खबर मिला है गोल्ड मेडल का, तो हम फूले नहीं समा रहे हैं और हमसे ये इमोशन रुक नहीं पा रहा है। उन दिनों की बात है जब इनका जन्म हुआ था, तो शायद हम अपने संसाधनों से बहुत भरे पूरे नहीं थे। अभी कैरियर स्टार्ट किया था, एक बेटा पहले भी था, पहले से था और फैमिली अभी सेटअप जस्ट शुरू ही हुआ था। मेरे पास में अपने रोज़ के चीज़ों को, ज़रूरतों को इफ़िशेंटली डिस्चार्ज करने भर का भी पैसा नहीं होता था। लेकिन क्या वो 14 फरवरी था कि उसका जन्म होता है और हम यूँ समझ लें कि अपने तमाम चीज़ों से पूर्व के ऋणों से उऋण भी हो गए और घर में तमाम खुशहाली मेरे घर में आई। और आज उस खुशहाली का फहरिस्त जो है मुझे बेटी के गोल्ड मेडल के प्राप्त करने तक में, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। भगवान ऐसा सबको दे। बेटियां तो होती हैं, बेटी जो है एक ऐसा शब्द है बेटी, जो जीवन में अगर जिस घर में बेटी नहीं है, जिस आंगन में बेटी एक किलकारियाँ नहीं गुजती है, हमें तो लगता है कि वहाँ जो है लक्ष्मी का वास भी नहीं होता है। बेटियों के चरण जो है बहुत शुभ होते हैं और ऐसी बेटी जिसकी परवरिश आपके जैसे पिता ने किया, आज गोल्ड मेडल मिला उसको और एक नामचीन डॉक्टर भी बनकर निकलेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो शुरुआत दिनों में जब आपने उनको डॉक्टरी क्षेत्र में भेजने का प्रयास किया होगा, तो किन किन कठिनाइयों का सामना जो है आपको करना पड़ा? लोगों के द्वारा भी बहुत सारी बात कही गई होगी और बेटी मेधावी थी, निकल भी गई, तो उन सब के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, बेटी को पढ़ाने के सिलसिले में मुझे एक जो बेनिफिट था वो मेरे घर से था। मेरी पत्नी खुद पढ़ी लिखी, वो इंग्लिश में MA है और डिफरेंट फैकल्टीज़ में वो सब्जेक्ट रहा है उनका। मैं भले ही इंजीनियर हूँ, लेकिन शायद मेरे पास में उतना समय नहीं था कि हम अपने बच्चों पर वो समय दे सकें। लेकिन मेरी पत्नी ने उनके प्राइमरी एजुकेशन में खूब मेहनत किया और उनका प्राइमरी एजुकेशन ही इतना बढ़िया हुआ कि जब वो नैनीताल सेंट मैरीज स्कूल में गई, वो अपना कंपटीशन दी थी उस स्कूल के लिए, तो सिर्फ 2 सीट थे उस समय में जो जिसके लिए वैकेंसी थी।
और मेरी बेटी उस 2 सीट में से 1 सीट को हासिल किया। जब मैं उसके एग्जामिनेशन के दरमियान बाहर खड़ा था तो बहुत सारे पेरेंट्स आए थे। नैनीताल एक बड़ा स्कूल है और अमूमन वहाँ पे मेधावी बच्चे पढ़ते हैं और थोड़ा सामर्थ्य बच्चे पढ़ते हैं। हमने किसी तरह से प्रयास करके अपनी बच्ची को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किए और करीब 150 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से ज़्यादातर लोग हम देख रहे थे कि कुछ मुजफ्फरपुर से, कुछ मोतिहारी से, कुछ गोरखपुर से, इस तरह के लोग थे जो अपने बच्चे को लेकर के गए थे वहाँ पे अपीयर कराने के लिए। और उस 2 सीट में से वो 1 सीट लेकर के आई। उसके बाद पेरेंट्स को भी बुलाया गया और हम लोग जो उस दिन महसूस किए जब वो क्लास 5 में नैनीताल में वहाँ पे एडमिशन ली थी कि हमें बेटी के रूप में किस तरह का धन प्राप्त हुआ है। बाहर जब हम खड़े थे, जब उसका एग्जामिनेशन चल रहा था, तो कुछ लोग थे कि कहा ऐसे चेहरा थोड़ा सा अच्छी एग्जाम दे रही है तो लगता है कि भाई अपीयर हुई है, पता नहीं पास करेगी या ना करेगी। लोग कहे कि अच्छा नहीं घबराइएगा नहीं, ये लोग 2, 4, 5, 10 लाख रुपया लेते हैं, एडमिशन कर देते हैं। हम कहें भाई आप लोग के लिए 2, 4, 5, 10 लाख रुपया होगा बड़ी चीज़ बात होगी, छोटी बात होगी, हमारे लिए तो भाई ये कुछ नहीं है। और जब वो बाहर आई एग्जामिनेशन हॉल से तो उसी समय वो क्लास 5 में ही थी, उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि ये उसमें पास करेगी। और ठीक 3-4 घंटे के बाद ही रिजल्ट आया कि मेरी बेटी ने वो चीज़ कर लिया। हमारी बेटी कभी किसी भी क्लास में रुकी नहीं, यहाँ तक कि उसने इंटर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो मेडिकल निकाल ली। मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब वो कोटा में तैयारी कर रही थी तो जाने का मौका मिला, तो उसके टीचर ने हमको बुलाया और कहा कि सर आपको पता है कि हम इसकी रफ कॉपी मंगाते हैं, हम देखते हैं कि आखिर ये अपने घर पर क्या लिखती है, जो क्लास में इतना अच्छा ये एमिट करती है अपने सब्जेक्ट को, तो ये शुरू से ही बड़ी मेधावी रही है। और आज उसका नतीजा है कि इसने MBBS फर्स्ट अटेम्प्ट में किया और अभी वो फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में उसे गोल्ड मेडल मिला है और भी कई गोल्ड मेडल मिलने की संभावना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये उसका फाइनल ईयर चल रहा है और फाइनल ईयर निकलते वो और भी कई गोल्ड मेडल लेकर के आएगी। बस यही तो कहना चाहेंगे। और सारा कुछ हम इसकी मदर को और इसके प्राइमरी एजुकेशन को, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पे बच्चे मेधावी तो हैं, लेकिन शुरू के दिनों में पेरेंट्स जो है कुछ चीज़ों पे को ओवरलुक करते हैं। जैसे बच्चे को यदि अच्छा एजुकेशन देना है तो उसको तो सबसे पहले खुद से पढ़ना आना चाहिए। हमारे बच्चे का थॉट प्रोसेस, यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। जी। लेकिन है क्या कि एक चीज़ है इंग्लिश, हमारे इलाके में अंग्रेजी पर जो है वो उतना ज़्यादा, चूँकि हमारा एनवायरनमेंट जो है सो वो इंग्लिश वाला नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे बच्चे मेधावी हैं, लेकिन पाठ्यक्रम का अंग्रेजी में होने की वजह से वो चाह करके भी उसको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो हम ये लोगों को ऐसा कहना भी चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लैंग्वेज पर ध्यान दें। यदि आप उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी इंग्लिश शुरू से अच्छी होनी चाहिए ताकि वो वहाँ जा करके वो सब्जेक्ट मैटर को बढ़िया से समझ सके। और ये इम्पार्ट किया मेरी वाइफ ने उसको इस लायक बनाने में, चूँकि वो खुद ही वो MA इन इंग्लिश हैं, तो उन्होंने हमारी बच्ची में ये चीज़ इनबिल्ट कर दिया और इन्फोर्स कर दिया। दैट्स वाई कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो मेडिकल निकाली और आज उसने गोल्ड मेडल भी हासिल किया और भी कई गोल्ड मेडल लाने की संभावना बनती है, बनेगी भी। बहुत अच्छी बात सर ने अभी बताई है। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही, सारे अभिभावक से, इस जिले के तमाम अभिभावक से हम आग्रह करते हैं कि बचपन से ही बच्चा जो करना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, और उसके प्रति ध्यान अगर हम दे दें और बच्चों का पठन पाठन हो या खेल हो, जैसे शकीबुल गनी ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, अगर बचपन से ही पेरेंट्स जो हैं उस पर ध्यान दे देते हैं और करते हैं तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में आपके बच्चे जो सफलता के तमाम ऊंचाइयों को छू जाएगा, जैसे सर ने बताया। और खासकर लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि अगर शार्प माइंडेड इन द वर्ल्ड अगर कहा जाता है तो लड़कियों को कहा जाता है। पूरी दुनिया में लड़कियां ही एक ऐसी है जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, अगर उस पर ध्यान दे। और ये बड़ी बदकिस्मती है सर कि हमारे परिवेश में जो लड़की, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, पेरेंट्स नहीं पढ़ाते, लोग के दिमाग में न जाने कौन सी बात कर जाती है, घर कह जाती है कि लड़कियां पढ़ लिख कर करेगी क्या। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज वही लड़कियां कल्पना चावला बन गई हैं। वैसे पेरेंट्स को मैं दिखाना चाहता हूं,
आप देखें हमारे बीच उपस्थित हैं इंजीनियर अजय आजाद जी, जिन्होंने अपने बच्ची को पढ़ाया और आज एक गोल्ड मेडल को प्राप्त किया पीएमसी। इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है, और एक अच्छी डॉक्टर बन के निकलेगी, और अच्छी डॉक्टर जो है यहां निकलेगी, अच्छे लोगों का इलाज करेगी, लोग उससे लाभान्वित होंगे। ऐसे भी अगर हम अपने बच्चियों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह समाज बदलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि एक लड़की को अगर शिक्षित किया जाता है तो एक लड़की ही नहीं, पूरे का पूरा समाज, पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा जनरेशन शिक्षित हो जाता है। क्योंकि शिक्षित माता ही अपने बच्चे को शिक्षित बना पाती है। तो स्त्रियां चूंकि जननी होती हैं, इसलिए से उसको शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि है। सीता अगर जो है अगर शिक्षित नहीं रहती तो लोग उसका निर्माण नहीं कर पाती। नहीं, तो शिक्षित होना चाहिए, तो शिक्षा पर जोर देना चाहिए। निश्चित रूप से भैया के माध्यम से हम तमाम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और बचपन से उसकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दें, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपकी बच्चियां कल्पना चावला बन सके, आपकी बच्चियां जो है ये डॉक्टर संजीवनी श्रीवास्तव बन सके, आपकी बच्चियां जो है किसी उच्च पद पर पदस्थापित हो सके, किरण बेदी बन सके, लता जी ऐसी गायिका बन सके। और अंततः तो मैं चाहूंगा कि भैया के द्वारा कि हमारी बच्चियों को, खासकर हमारे इस जिले के बच्चियों को और उसके अभिभावक को आप एक पॉजिटिव थॉट जो है एक सूचित करें कि वो लोग अपने बच्चियों को लेकर आगे आए, पढ़ाएं, ताकि उस देश का, इस समाज का निर्माण सही ढंग से हो सके। जी सही कहा आपने। मैं तो ऐसा कोई जनरल कोई मोटिवेटर या कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपने बच्ची का पिता जरूर हूँ। और विगत कुछ वर्षों का अनुभव मेरा खुद का स्कूल भी रहा, आइडियल पब्लिक स्कूल, जिसका मैं सेक्रेटरी रहा, और वहाँ पर भी बच्चियों के डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ खास तौर पर पेरेंट्स मीटिंग के दौरान भी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान भी, या और भी कई मोटिवेशनल क्लासेस के तौर पर जो बच्चियों को हमने ये सब कहा है। पेरेंट्स से हमारा एक चीज़ कहना होगा कि बेटे में और बेटियों के एजुकेशन में, आप एजुकेशन तो बाद की बात है, सबसे पहले उसकी अपब्रिंगिंग में जी, आप कोई फर्क न करें। जैसे हमारे यहाँ की बेटियां जो हैं वो नो सिंड्रोम से ग्रसित हैं। जैसे बेटा पूछता है कि पापा हम खेलने जा रहे हैं, ठीक है जाओ, उसी तरह इक्वली बेटी कहती है कि पापा हम भी खेलने जा रहे हैं, तो कहते हैं हमारे वो पेरेंट्स कहते हैं नो तुमको बाहर नहीं जाना है। पापा हम साइकिल चलाना चाहते हैं, नो। पापा हम स्कूटी चलाना चाहते हैं, नो। ये हमारी बेटियां जो है नो सिंड्रोम से गुजरती हैं। ये नो सिंड्रोम जो है उसके डिजायर को सप्रेस करता है, और एक डिप्रेस डिजायर, एक सप्रेस डिजायर अपने पूरे टैलेंट को निखार पाने में जो है वो संभव नहीं हो पाता है। वो उसका आप चाहते हैं कि टोटलिटी में उसके अंदर जितना कुछ है वो सब बाहर आए। तो सबसे पहले पेरेंट्स को हम कहेंगे कि आप किसी भी तरह से उसको सप्रेस करना बंद कीजिए, उस नो सिंड्रोम से उसको बाहर निकालिए। नहीं तो हमारी बेटियां जितना कुछ कर सकती है, हर बेटी में क्षमता है कल्पना चावला बनने की, संजीवनी श्रीवास्तव फिर क्या चीज़ है। तो और भी बहुत कुछ बनने की हमारे बेटियों में वो सारी संभावनाएं भरी हुई हैं। हमारे बेटे जितना करते हैं वो हमारी बेटियां उससे तनिक कम न कर सकती हैं। इसलिए आप अपने बच्चियों को खुल करके जीने दें, उसको भी एक उन्मुक्त जीवन दें, उसका भी अपब्रिंगिंग अपने बेटे से बढ़ करके करें। बस इसी बात को पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि कृपया करके बेटियों को बेटों से ज़्यादा समझें, कम न समझें। बहुत पहले टीवी पर एक सीरियल आता था संजीवनी, जी। तो हम पति पत्नी बैठ करके देख रहे थे सीरियल संजीवनी, और उसी समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि यदि हमारी बेटी उस योग्य होगी तो हम भी इसको डॉक्टर बनाएंगे, और हम लोगों ने इसका नाम भी संजीवनी ही रखा। और आज उस नाम को रखने का एक जो हमारे अंदर जो एक रिजिडिटी आई, एक लक्ष्य को पूरा करने का जो ये जज्बा आया है ना, और आज हमारी बेटी ने उस चीज़ को करके दिखाया। अपने संजीवनी नाम को रखने का उसने उसको रेलेवेंट कर दिया। हम इसके लिए करवा देते हैं नाम, इसके लिए आप हमें धन्यवाद दे सकते हैं कि हमने उसका नाम संजीवनी रखा, और उस लक्ष्य की तरफ हम लोगों ने, हम और हमारी वाइफ सबने मिलकर करके, और हम उस लक्ष्य की तरफ जो है सो आगे बढ़े, और उसका प्रतिफल है कि आज वो गोल्ड मेडल के रूप में। भैया ने कितनी सुंदर बात कही कि बचपन से ही लक्ष्य रख लिया इन्होंने कि बेटी को हमको डॉक्टर बनाना है। एक सीरियल से इंस्पायर होके, संजीवनी नाम उस सीरियल की नायिका का था, और उससे इन्होंने इंस्पायर होकर अपनी बेटी का नाम संजीवनी रखा। आज उस नाम को भी सार्थक कर दिया इनकी लड़की ने। बहुत बहुत बधाई है भैया, आप बचपन से ही ऐसे सोच को रखने के लिए तमाम पेरेंट्स जो इसको देख रहे हैं वो लोग भी जान लें कि बचपन से बेटे और बेटियों में फर्क न करें,
और निश्चित रूप से आपकी बेटियां आपके बेटे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस देश को, इस समाज को अग्रसित करेगी। इस देश की संस्कृति और सभ्यता की पताका को बेटों के साथ मिलकर दुनिया के रंगमंच पर फहराएगी। इसी विश्वास के साथ आप बने रहिए और लगे रहिए अपने शिक्षा और दिशा में अपने बच्चों को अग्रसित करने के लिए। हमारे तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें, कमेंट करना नहीं भूलें कैसा लगा आपको, और कोई आपको सुझाव हो तो उससे बहुत बहुत धन्यवाद।